चलो, अपना थियरम आज का है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थियरम। इसको थेल्स थियरम के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे को ये भी पूछ सकते हैं, BPTB लिखा हुआ आ सकता है और पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। बेसिकली थियरम ये बताता है कि अगर अपने पास एक ट्राइंगल है ABC और हम लोग D से E पे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं सच दैट DE इज़ पैरेलल टू BC। याद रखना, ये तभी लागू होगा जब DE इज़ पैरेलल टू BC, अदरवाइज़ नहीं। अगर हमारे पास एक पैरेलल लाइन है टू द थर्ड साइड, देन वी कैन से थ्रू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम दैट AD अपॉन BD इज़ इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। इसको अपने को प्रूव करना है। जब भी हमारे को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम आए तो हमारे को दोनों साइड्स की जो रेशियोज़ हैं उसको प्रोपोर्शनल ले लेना है, इक्वल ले लेना है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा विद अ कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आंटी, ओ आंटी थोड़ा धीरे, रिकॉर्डिंग चालू है। और निधि आंटी नहीं, हाँ ठीक है, साइन का वो सॉल्यूशंस के लिए कर दो। चलो, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, बी को ई के साथ जोड़ना है। बहुत डिस्टर्बेंस है। बी को ई के साथ जोड़ना है। फिर दूसरा वाला हमारे को सी को डी के साथ जोड़ देना है। और दो कंस्ट्रक्शन और हमारे को करने पड़ेंगे। एक, हम लोग डी से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे टू AE। इसमें याद रखना है परपेंडिकुलर का लिख देना है। अनुश्री हंसो मत। ये प्रोपोर्शनल होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे फ्रॉम E जो AD से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। शिट, एक मिनट। हाँ, E से एक प्रोपोर्शनल लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे AD में। ये भी अपना परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे लिख देना है दैट ये कौन सा है, M है, ये कौन सा N है, राइट। सो यू हैव दैट DM इज़ परपेंडिकुलर टू AE और EN इज़ परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। ये अपने परपेंडिकुलर लाइंस बनाए। अब इस थियरम को प्रूव करने के लिए हम लोग 3 ट्राइंगल्स के पहले एरियाज़ निकालेंगे। नाउ अगर अपन गौर से देखें ट्राइंगल ADE में एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हमारे पास दो हाइट है, एक ही ट्राइंगल में दो हाइट है। एक हाइट है अपना DM और एक हाइट है अपना EN। तो अगर हमारा DM हाइट है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी हाफ बेस अपना AE हो जाएगा और हाइट अपना DM हो जाएगा। और अगर दूसरे वाला ट्राइंगल उसी ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ, अगर परपेंडिकुलर EN है तो बेस अपना AD हो जाएगा। ये दोनों फार्मूलाज को एक बार लिख देते हैं। ट्राइंगल ADE इज़ हाफ, क्या आया, AE इंटू DM, AE इंटू DM। और दूसरे वाले का आया हाफ DM इंटू, क्या आया है, DM इंटू AE, नहीं वो तो ले लिया ना, EN इंटू AD। दूसरा ट्राइंगल क्या है, EN इंटू AD। अगर हम लोग ट्राइंगल BDE का देखें, अब BDE का देखने के लिए तुम्हारे को क्या याद रखने का, तुम लोगों ने 8th 9th में ऐसा कुछ ट्राइंगल्स बनाएंगे। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे को परपेंडिकुलर निकालना है तो ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, वो ट्राइंगल के बाहर आएगा। तो बाहर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनानी है। सो अगर अपन कंसिडर करें ट्राइंगल BD और E, ये BD ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा EN। और अगर हम लोग CDE को अगर अपन कंसिडर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फर्स्ट अपन BDE का निकालते हैं। तो BDE का हाफ, हमारा परपेंडिकुलर क्या है BDE का, इट इज़ EN, हाफ EN। और अपना बेस क्या है, अपना बेस है अपना BD। भाई समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है। और CDE का क्या होगा, हाफ, CDE का परपेंडिकुलर क्या है अपना DM इंटू बेस क्या है अपना EC। ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, रेशियोज़ निकालना है। फर्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ ADE अपॉन BDE।
और एक रेशियो निकालो अपन ADE अपॉन CDE। ठीक है, व्हाट इज़ ADE का फॉर्मूला क्या, पहले तो BD का लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाफ BD का क्या आया था, EN इंटू BD। अब देखो अपन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली रेशियो निकालेंगे तो कुछ काट पीट करने के लिए निकालेंगे, काटने के लिए निकालेंगे। तुम्हारे पास ADE के दो फार्मूलाज हैं, एक ये है एक ये है, नीचे अपने पास EN और BD है, तो हम लोग फार्मूला वो चुनेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कट रहा होगा। सो हाफ ADE का फॉर्मूला अपन EN इंटू AD लेते हैं। सेम टू सेम इसमें पहले CD का लिख दो, हाफ CD का फॉर्मूला क्या आया था, DM इंटू EC। अब अपन दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे कुछ कट जाए, क्या कटेगा यहाँ पे DM कटेगा, तो DM इंटू AE। अगर जो कट रहा है उसको काटोगे तो EN कट हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा, यू गेट दिस एज AD अपॉन BD। एंड यहाँ पे DM कट हो जाएगा, यू गेट हाफ हाफ कट हो जाएगा, यू गेट रेशियो एज AE अपॉन EC। ठीक है, सो हमारे पास मिला क्या, वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू दिस। और दूसरा ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू दिस, ये दूसरा। टेक दिस एज 1, टेक दिस एज 2। नाउ थोड़ा सा पास्ट में जाओ, इन स्टैंडर्ड 9th चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ऐसा कोई पैरेललोग्राम है और उसके अंदर अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, वो दो ट्राइंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें कंडीशन ये रखा है कि जो DE है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू BC, DE इज़ सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, DE इज़ पैरेलल टू BC, ये अपना कंडीशन है। यानी DE और BC ये हमारी दो लाइंस पैरेलल है, तो इनके अंदर के जो ट्राइंगल्स है, कौन से ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल BDE एंड कौन सा ट्राइंगल दूसरा CDE, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यू कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इसको दे दो 3। नाउ जस्ट सी हुआ क्या, अगर अपन 1 को 2 को और 3 को देखें तो दोनों के रेशियोज़ को कंपेयर करो। न्यूमरेटर में तो ADE है, इक्वल है, BDE और CDE ये दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। यानी कि ये जो रेशियो है, ये वाला और ये वाला, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 you have AD upon BD is equals to AE upon EC. This is your final proof. This is known as basic proportionality theorem. आया समझ में, आएगा अब किसी को कोई डाउट, स्टेटमेंट तो चलेगा, नेट से देख लेंगे। ठीक है, डन। चलो दूसरे थ्योरम के लिए